और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अभी हाल ही में राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए भाषण की वजह से सोशल मीडिया में कुछ लोग मोदी जी के सपोर्ट में आ गए तो वही कुछ लोग उनके अगेंस्ट हो गए। और इस भाषण की वजह से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान जो चर्चा का विषय बन गया है। हाय, मैं हूं प्रिया सागर, आप देख रहे हैं SR न्यूज एक्सप्रेस। पहले तो आप ये सुनिए। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। ये जो अभी आपने सुना, ये साल 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान का जिक्र किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साल 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक में यह भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट है। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पूर्व जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। दरअसल रविवार को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली को संबोधन करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 में दिए गए उस भाषण में से एक बयान का जिक्र किया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। हालांकि इस हमलावर बयान के बाद विपक्ष इसे एक डर बता रही है, तो कहा जा रहा है कि अब इनके जुमले वादे काम नहीं आए तो नफरत के बीज बो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। वही पवन खेरा लिखे हैं, प्रधानमंत्री को चुनौती है कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुस्लिम हो तो दिखा दे। इस तरह का हत्यापन अपनी मानसिकता में, अपने राजनीतिक संस्कारों में है। हमने तो युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, मध्यम वर्ग, श्रमिकों को न्याय की बात कही है। आपको इससे भी आपत्ति है? वही इसके अलावा श्रीनिवास बीवी लिखे हैं, ये देश दुर्भाग्य है कि ये व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री, और उससे भी त्रासदी है कि भारत का चुनाव आयोग अब जिंदा नहीं रहा। हार की बौखलाहट के चलते खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री नफरत का बीज बो रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के 18 साल पुराने अधूरे बयान का मिसकोट करते ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मोदी का परिवार नतमस्तक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।